जय श्री राधे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में बात करेंगे कि इस बार के चातुर्मास की क्या विशेषता है, क्यों इस बार के चातुर्मास खास है, चातुर्मास का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने ये टॉपिक, चातुर्मास व्रत विधान। मित्रों, देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब भगवान श्री हरि शयन मुद्रा से उठते हैं, उस एकादशी को कहते हैं देवोत्थापन एकादशी। यानी कि इन 4 महीने चातुर्मास के कहे जाते हैं। तो इस बार चातुर्मास 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 25 नवंबर तक रहेंगे। ज्योतिषी आधार के अनुसार सूर्य जब मिथुन राशि में होते हैं तो चातुर्मास शुरू होता है, और जब सूर्य तुला राशि के होते हैं तब चातुर्मास समाप्त होता है। इस बार के चातुर्मास की क्या विशेषता है, ये हम इस बार बताने जा रहे हैं। इस बार जो चातुर्मास हैं 4 महीने के ना होकर के 5 महीने के होंगे। इस बार सावन, भादौ, आश्वन और कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के कहे जाते हैं। इस बार आश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष है वो पुरुषोत्तम महीना भी है। 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास, जिसकी विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई, ये मास आने वाला है। हर 3 वर्ष के अंतर पर पुरुषोत्तम महीना आता है। तो इस बार आश्विन मास में, जैसे कि आप हमेशा करते थे कि पितृपक्ष पूर्ण होने के बाद हम मां की आराधना करते थे, नवरात्र शुरू होते थे, लेकिन इस बार पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आश्विन मास का पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। इस 1 महीने में पूजा की विशेष महिमा बताई गई, इसी को अधिक मास और मल मास कहते हैं। तो इस बार जो चातुर्मास है 4 की बजाय 5 महीने का होगा। शास्त्रों में चातुर्मास व्रत की विशेष महिमा बताई गई। चातुर्मास के दौरान शास्त्र कहते हैं कि साधक को जप, तप, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जब श्री हरि शयन के लिए चले जाते हैं तो शिव परिवार के ऊपर इन 4 महीने इस सृष्टि के पालन, सृजन और रक्षण की जिम्मेदारी रहती है। सावन का महीना सबसे पहला चातुर्मास का महीना है। सावन के बाद आता है भाद्रपद, ये विशेष महीना है, इसमें भगवान कृष्ण का जन्म होता है। आश्विन मास, जिसमें हम पितरों की पूजा करते हैं, मां दुर्गा की आराधना करते हैं। और कार्तिक मास, जिसमें तुलसा जी की पूजा की जाती है, कार्तिक स्नान किया जाता है और दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। इन 4 महीनों में व्रत विधान बहुत सरल बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास में पूजा करने का एक विधान है कि आप एक ही स्थान पर रहकर के पूजा करें, क्योंकि चातुर्मास में वर्षा ऋतु होने की वजह से सूर्य और चंद्रमा प्रभावहीन रहते हैं। उनकी किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, आती हैं तो बहुत मध्यम होती हैं। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि वर्षा ऋतु में पूरा वातावरण जो है कीटाणुओं से भर जाता है, जगह जगह जल भराव होता है, बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और मनुष्य की जो जठराग्नि है वो भी क्षीण हो जाती है। इसलिए चातुर्मास में हमें गंदगी से बचना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं एक स्थान पर रहकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में चातुर्मास के दौरान ब्रज में निवास करने का विशेष विधान बताया गया। चातुर्मास के दौरान ब्रज में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो यदि आप चातुर्मास के दौरान ब्रज में 4 महीने निवास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चातुर्मास के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बीमारियां होने का अत्यधिक खतरा रहता है। तो शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि सावन, इन 4 महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। सावन में साग नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद मास में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक मास में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि
बहुत क्षीण रहती है। इसलिए प्रकृति के अनुसार आयुर्वेद कहता है कि इन 4 महीनों में इन विशेष रूप से इन चीजों का त्याग करना चाहिए। तो चातुर्मास में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चातुर्मास में इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम महीना है, तो ये चातुर्मास 5 महीने का हो गया और विशेष कल्याणकारी हो गया है। इस चातुर्मास में श्री हरि की कृपा हम सबको मिलती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।